नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का जो वीडियो है वो सीसीटीवी से थोड़ा सा हटके हम लोग बना रहे हैं वाईफाई के बारे में। आजकल जितने भी घर बंगलोज जहां पर भी बनते हैं, आप लोगों को पता है कि वाईफाई हमारे लिए एक तरह की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है और हर किसी को अपने घर के अंदर वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए। अब वाईफाई लगाने के लिए होता यह है कि आपको राउटर लगाना पड़ता है या फिर उसके जो वायर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर आपको निकालने पड़ते हैं। और आपके पास में स्मार्ट टीवी भी होती है, तो स्मार्ट टीवी में कई बार हाई लेवल के जो कंटेंट होते हैं वो देखने के लिए आपके पास में वहां पर या तो वायर होना चाहिए या फिर आपका जो राउटर है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो वहां तक पहुंच जाए। घर भी करीबन 3 BHK 4 BHK 5 BHK होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहां पर वाईफाई से रिलेटेड हमें आसपास में देखने के लिए मिलती है। और इस चीज के लिए ही एक सॉल्यूशन है हमारे पास में। आज एक जबरदस्त डिवाइस पूरे डिटेल के अंदर बताऊंगा, वो डिवाइस क्या क्या कर सकता है, किस तरह का दिखता है, कैसे लगाना है, हर एक चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, सिक्योरिटी है, वाईफाई है, नेटवर्किंग है, वो हमारे इस चैनल के ऊपर आपको देखते मिलने वाली है। यानी जो भी नया नया आएगा आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और किसी और के साथ में शेयर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नाउ दोस्तों, ये है हमारे पास में TP-Link की तरफ से आने वाला AMADA AC 1200 वायरलेस MUM और टेक्नोलॉजी वाला गीगाबिट वॉल प्लेट एक्सेस पॉइंट। ये एक एक्सेस पॉइंट है, यानी अगर आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है और अगर आपको आपकी रेंज एक्सटेंड करनी है और कुछ इस तरह से दिखाना है कि वो कुछ अलग ही हो, तो उसके लिए आप ये डिवाइस को चूज कर सकते हैं। मॉडल नंबर है इसका EAP235 वॉल और बिजनेस नेटवर्किंग सॉल्यूशन। काफ़ी प्रोफेशनल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हर किसी के लिए नहीं है। जो बहुत अच्छी स्पीड चाहते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ें चाहते हैं, सो उन लोगों के लिए ये है। TP-Link ब्रांड आप लोगों को पता है नेटवर्किंग के अंदर बहुत ही बढ़िया ब्रांड है और अब तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में भी शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में बनते हैं। और अगर इस डिवाइस के अंदर MRP की बात करूं तो करीबन 8,000 रुपए की MRP है। और आप ऑनलाइन अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप बाय कर पाएंगे। बाकी 3 साल की प्रोडक्ट वारंटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अब बारी आ गई है इसको ओपन करने की, सो लेट्स ओपन करके देखते हैं। बहुत ही पतला सा बॉक्स, उसके साथ में एक आपके पास में एक यूज़र क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो हर कोई कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। TP-Link की बाकी के प्रोडक्ट्स की तरह ही क्लाउड सॉल्यूशन, बिजनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड इनकी एक दूसरी लिफलेट, एक और। नाउ दोस्तों, ये है हमारे पास में डिवाइस। इसके अंदर एक है ये प्लेट, वॉल माउंट स्क्रूज, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं है। नाउ दोस्तों, डिवाइस को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से ओपन होती है। अब आप देखिए कितना प्यारा सा लुक है इस डिवाइस का। बहुत ही बढ़िया लुक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस का। लगेगा ही नहीं कि ये क्या है, हर कोई आगे पूछेगा एक्चुअली ये है क्या। अब इस डिवाइस के बारे में बात करूँ तो एक पूरी वॉल प्लेट है, यानी कि आप इसको वॉल के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है। आपको यहाँ पर स्टेटस लाइट देखने के लिए मिलेगी। TP-Link की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। बैक साइड अगर हम लोग करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसको लगाने के लिए जो इसकी प्लेट का माउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक इथरनेट PoE इन पोर्ट दिया है, यानी कि जो आपका लेन केबल खिंचा हुआ है जिस भी रूम में, वहाँ पर आपको इसमें लग जाएगा और ये पूरा एक वॉल के ऊपर फिक्स हो जाएगा। सिर्फ इतना ही दिखेगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर 3 पोर्ट और देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट ऑफली जितने भी एक्सेस पॉइंट हम लोग अमूमन देखते हैं उसके अंदर सिर्फ एक्सेस पॉइंट होता है और कोई केबल उसमें नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर आपको इथरनेट 1, इथरनेट 2, इथरनेट 3 विद PoE, मतलब 2 पोर्ट तो आपके नॉर्मल और एक पोर्ट ऐसा जिसके अंदर PoE आउटपुट मिलेगा। PoE आउटपुट के बारे में आप लोगों को पता होगा, पावर ओवर इथरनेट, कि इस लेन से डेटा भी जाएगा और पावर भी जाएगा। सो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने के बाजू में है एक रीसेट की बटन, इसके अलावा कुछ नहीं है। और प्लेट के बारे में अगर बात करूँ सो ये कुछ इस तरह की प्लेट है जहाँ पर आप डायरेक्टली इसको माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नाउ दोस्तों, अभी हम इसको स्टार्ट करके मैं बता देता हूं एक बार कि किस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद इसको अपने घर पर मंगवा कर आप खुद कर सकते हैं।
अगर इसके अंदर आपको कुछ इन डेप्थ कॉन्फ़िगरेशन करवाने हैं तभी आपको नेटवर्क एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। सो दोस्तों ये हमारा डिवाइस है और इस डिवाइस को जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल के ऊपर इसको माउंट कर सकते हैं। अगर वॉल के अंदर आपने कुछ कंसील करके रखा है, अगर हल्का सा छेद है तो वहां पर आपके पास में कुछ इस तरह का केबल निकलेगा और इसके साथ में आप इसको लगा सकते हैं। आइदर अगर वहां पर आपका छेद नहीं है और सरफेस पे लगाना है तो आपको एक आईओ बॉक्स या फिर एक जंक्शन बॉक्स जो इस तरह का दिखता है वो लेने की जरूरत पड़ेगी और उसके ऊपर इसको माउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला केबल लैन का केबल है और ये जो लैन का केबल है वो कहां से आ रहा है अगर उसके बारे में समझे तो ये पीओई इनेबल्ड डिवाइस है। अब पीओई इनेबल्ड डिवाइस क्या होता है कि जब आपका राउटर लगता है और राउटर के बाद में एक स्विच लगाना पड़ता है जिसके अंदर से जो पीओई स्विच होता है और इस पीओई स्विच में से ये वाला वायर आ रहा है, मतलब इसमें डेटा भी है और एज वेल एज पावर भी है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर कहीं पर भी डीसी पिन लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो जो पावर मिलेगा वो इसी से मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने ये वाला राउटर लगाया, राउटर लगाने के बाद में आपने एक पीओई स्विच लगाई, पीओई स्विच लगाने के बाद में ये जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर आप ईएपी लगा सकते हैं। आप मल्टीपल जितने आपके रूम है, जितने आपके हॉल है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पर इस तरह के डिवाइस डायरेक्टली लगाए जा सकते हैं। अब इसको लगाना इतना ईजी है कि जस्ट इस पीओई को आप लगा दो यहां पर और जैसे ही आप इसको लगाओगे यहां पर व्हाइट कलर के एक एलईडी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई पावर इसको मिल गया है, मतलब ये थोड़ी देर के अंदर ऑन हो जाएगा। जैसे ही जाएंगे आप यहां पर मोबाइल के अंदर वाईफाई के अंदर और वाईफाई पे जाके सर्च करेंगे सो आपको यहां पर ये जो डिवाइस है वो TP-Link 2.4 GHz 56 CDC और एक 5 GHz यानी कि दोनों है, इसमें 2.4 भी है और 5.8 भी है, तो ये दोनों देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको जिसका भी नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आ रहा हो, ये भी 2.4 यहाँ पर बता रहा है, मैं 2.4 को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे 5 भी आ रहा है, सो आप 5 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका ये डायरेक्टली जैसे ही लगाओगे वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा और आपका इंटरनेट भी यहाँ पर डायरेक्टली चालू हो जाएगा। इज इट, बहुत ही ईजी है। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि हम इस तरह से तो अपने वाईफाई को ओपन नहीं रख सकते, तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। तो यार सिक्योरिटी कैसे लगेगी, तो इसके लिए आपको जाना है आपके मोबाइल के अंदर ही ओमाडा नाम की एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी जो ओमाडा बाय TP-Link आएगी और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी बनाना पड़ेगा TP-Link के अंदर, तो वो वहां पर जाकर आप एक साइन अप कर सकते हैं, मतलब आपका एक ईमेल आईडी और एक आपका पासवर्ड चूज कर लीजिए, तो वो आपका क्लाउड पे सेट हो गया, क्योंकि इसको आप फिर कहीं से भी कंट्रोल भी कर पाएंगे, इतनी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। और जैसे ही हम इसको करते हैं यहाँ पर आ जाएंगे, 3 डॉट पे गए और यहाँ पर आपको स्टैंड ऑन मोड पे चले जाना है। स्टैंड ऑन मोड पे जैसे ही जाएंगे आपको जो जितने भी एपी आपके होंगे, ईएपी आपने जितने भी ये डिवाइस लगाए वो सब आपको एक एक करके यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बस इसको आपको यहाँ से टैप करना है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर आकर बनाना है। अगर आपने बना दिया है तो ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है, सो मैं उसी को डाल देता हूँ। अब ये वाईफाई का नाम पूछेगा कि आपको क्या वाईफाई का नाम रखना है, तो आप यहां पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूं, फॉर एग्जांपल भरत जैन, भरत 2.4 या फिर भरत होम, राइट। और इस वाईफाई का आपका जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रख देते हैं, अब यहां पर आप जो बैंड यूज करना चाहिए, तो दोनों अगर यूज करने तो दोनों भी रख सकते हैं और एक यूज करना चाहते तो एक भी रख सकते हैं। 2.4 और 5 GHz यहां पर आपका दिया हुआ ऑलरेडी। इसको जैसे ही करेंगे आपके पास में समरी आ जाएगी, आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका SSID का यूजर नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। सो हम इसको ओके करते हैं, सेटिंग अप्लाई हो जाएगी यहां पर। सो दोस्तों थोड़ी देर के अंदर आपका ये ऑल सेट, मतलब 1 या 2 मिनट के आसपास का टाइम लेगा और ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम वापस से देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हमने भरत होम करके जो सेट किया था वो यहाँ पर वाईफाई सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके क्या है, देखिए आईपी एड्रेस क्या है आपका, इसका वो आ गया, मैक एड्रेस आ गया, फर्मवेयर आ गया, हार्डवेयर आ गया, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, रेडियो, SSID, सब चीज़ें आपको यहीं पर आपके एप्लीकेशन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम लोग एक बार चलते हैं हमारे वाईफाई में और देखते हैं। यस, भरत होम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। सो यहाँ पर ये भरत होम आ गया और मैं अगर इसको कनेक्ट करूँ तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी पूछ रहा है और मेरा जो पासवर्ड मैंने रखा है मैं उसको एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर कर लिया, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया
और दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरनेट शुरू हो गया। देखा दोस्तों, ये सब डिवाइस है ना वो कितनी ईजी है। अगर आप इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी इस तरह की उलझन में फंसेंगे। आपको इस तरह की जो भी नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती है वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा और आपका काम बहुत ही आसान करता रहूंगा। सो मुझे लगता है कि TP-Link के इस एक्सेस कंट्रोल के बारे में आपको हमारा जो आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो है काफी पसंद आया होगा। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है, आप खुद आपके घर पे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।